चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम करने जा रहे हैं मिठाई कैंडल्स का पार्ट 2। अगर आपने मिठाई कैंडल्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो गाइस जरूर देखना, वो बहुत ही सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। में हमने कवर करी थी 3 टाइप्स की वैक्सेस, जो कि पैराफिन वैक्स, सोया वैक्स और हमारी थी कोकोनट वैक्स। आज 3 टाइप्स की वैक्सेस हम और कवर करने वाले हैं। कल का सेशन ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए हमने पार्ट्स में डिवाइड करा है अपने सेशंस। आज हम करने जा रहे हैं पाम वैक्स, बीज वैक्स और जेल वैक्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। अगर आप ये वैक्सेस के बारे में जान जाते हैं तो आप किसी भी टाइप के वैक्स की कैंडल आप बना सकते हैं। आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से डिटेल में आपको चीजें बता दी हैं। तो काफी अच्छे से आप अपना बिजनेस रन कर पाएंगे कैंडल मेकिंग का। ये जो मैं सेशन आपके साथ कवर कर रही हूँ सिर्फ मिठाई कैंडल्स का नहीं है, आप और भी वैक्सेस की कैंडल बना सकते हैं, और भी टाइप्स की कैंडल बना सकते हैं, चाहे वो हाई रिलीफ हो, पिलर कैंडल हो, जेल कैंडल हो। आप काफी टाइप की कैंडल्स बना सकते हैं, बस आप ये सेशंस कवर कर लीजिए। मिठाई कैंडल के साथ साथ आप और भी ब्यूटीफुल कैंडल्स बनाकर सेल कर सकते हैं। मेरा ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो हमने 3 टाइप्स की वैक्स कवर कर ली थी। अब मैं आपको 4th वैक्स बताने जा रही हूँ, जो कि है हमारी बीज वैक्स। बीज वैक्स के बारे में बात करने वाले। बीज वैक्स जो है मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना, हनीकॉम्ब जिसको कहते हैं, वहां से हमको ये वैक्स मिलती है। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एंशिएंट वैक्स एवर है। मीन सबसे ज्यादा पुरानी जो वैक्स आप कहेंगे वो इसे ही कहेंगे। बीज वैक्स पर कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये जो वैक्स है पिरामिड्स में से भी मिली है। मीन पिरामिड में से भी फेच की गई है, मतलब वहां पर भी इसके इनिशियल्स मिले हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन मतलब सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वहां से इसके इनिशियल्स मिलना मतलब कितने टाइम से ये वैक्स चलती आ रही है। बीज वैक्स, इसके नाम में ही इंट्रोडक्शन है। मीन्स हनीकॉम्ब में से इसको कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद इसका मेकिंग कैसा है। मेकिंग मतलब जब हम इसका हनीकॉम्ब में से हमने सारा हनी निकाल लिया, सारा रस निकाल लिया, हनी निकाल लिया, उसके बाद में जो फॉसिल बचता है ना, उस फॉसिल से ऑयल बनाया जाता है। ऑयल बनाने के बाद वो जो फॉसिल बचता है उस फॉसिल्स को लेयर में बनाया जाता है। तो ये जो हमारी वैक्स है, हमारी बीज वैक्स, ये लेयर्स में आती है। एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे आपने कभी कॉटन कैंडी खाया होगा, अब वो कैसे उसको निकालते हैं, कॉटन कैंडी को कैसे फेच करते हैं, लेयर्स में फेच करते हैं ना, देन उसी तरीके से ये जो हमारी बीज वैक्स है ये भी इसी तरीके से आती है। मीन जैसे कॉटन कैंडी को हमने फेच करा तो बड़ी होती गई, तो उसी तरीके से जो हमारी बीज वैक्स बनती है वो भी उसको फेच करते करते वो भी हमारी लेयर्स में आती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो हमारी बीज वैक्स हमें लेयर्स में मिलती है। बीज वैक्स अपने आप में ही स्मूथ टेक्सचर्ड वैक्स है, सबसे ज्यादा स्मूथ है। अगर आप अपने सामने सारी वैक्सेस को रखेंगे और आप टच करके फील करेंगे तो ये बीज वैक्स आपको अल्ट्रा स्मूथ वैक्स लगेगी। सबसे ज्यादा स्मूथ आपको बीज वैक्स ही लगने वाली है। बीज वैक्स में फ्रेग्रेंस अडेप्टेशन पावर है। ये वैक्स के अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस डालो, वो पावर आपको कोई और वैक्स करके नहीं देगी जो इस वैक्स के अंदर पावर है, तो ये वैक्स कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस पसंद है, वो चाहता है कि मैं कैंडल बर्न करूं और मेरा रूम खुशबू से भर जाए, तो वो काम जो करती है वो बीज वैक्स ही करती है। अगर आपका क्लाइंट मांगता है कि उसको ज्यादा फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप बीज वैक्स उनको रिकमेंड करें और बीज वैक्स की कैंडल उनको प्रोवाइड करें। बीज वैक्स में फ्रेग्रेंस अडेप्टेशन पावर बहुत हाई है और ये जो इसको दिखती है ये पेल येलो कलर की आपको दिखेगी। प्योर वैक्स आपको पेल येलो कलर की ही दिखेगी क्योंकि बहुत जमाने से चली आ रही है। ये वैक्स आप कह सकते हो ओल्ड स्कूल टाइप की वैक्स है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अगर आप चाहते हो इंडिविजुअली इस वैक्स के साथ वर्क करना तो ये क्रैश हो जाएगी, टूट जाएगी। इसके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना ही पड़ेगा इसकी स्ट्रॉन्गनेस के लिए। बीज वैक्स अगर आप इंडिविजुअल भी यूज करते हो ना, मान लो आपने कर ली, तो ये टूटने के जो चांसेस होंगे और साथ में इसमें बबल्स इतने ज्यादा आ जाएंगे जो कि आपकी कैंडल को बहुत ही ज्यादा बेकार लुक प्रोवाइड देगा। तो इसलिए इसकी स्ट्रॉन्गनेस को बनाने के लिए, मींस बीज वैक्स तो है इतनी अच्छी और साथ में इसको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने के लिए हम इसमें 50 to 20% पैराफिन वैक्स ऐड ऑन करेंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो सके, जस्ट टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बीज वैक्स के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है।
सो मैंने फोर्थ वैक्स भी आपको अच्छे से कवर कर दिया। अब चलते हैं फिफ्थ वैक्स के साथ, जो कि है पाम वैक्स। पाम वैक्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में आपको बताऊंगी। अगर आप आगे चल के काम करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो जरूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो चलते हैं फिफ्थ वैक्स के साथ, जो कि हमारी पाम वैक्स है। पाम वैक्स हमें पाम ट्री से मिलते हैं। जितने भी हमारे घर के आसपास पाम ट्रीज हैं, हर्ब शब्स हैं, वहां से हमें मिलती है पाम वैक्स। अब जैसे एलोवेरा अगर आपने देखा होगा, उसके अंदर भी एक जेल कंपोनेंट होता है, तो उसी तरीके से पाम ट्री के अंदर भी हमें जेल कंपोनेंट मिलता है। तो उसी जेल कंपोनेंट को सड़ाकर हमें पाम वैक्स मिलती है। पाम वैक्स किसके लिए सबसे ज्यादा बेटर है? अगर आप कैंडल इंडस्ट्रीज में अगर आप बना रहे हो जार कैंडल्स, पिलर कैंडल्स, तो ये वैक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल आप कह सकते हो पैराफिन वैक्स की तरीके ही है। 100% इको फ्रेंडली है, बट इसके अंदर सारी क्वालिटीज जो भी है ना वो पैराफिन वैक्स वाली है। मैंने आपको बताया पैराफिन वैक्स 100% इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो प्लास्टिक से जनरेट हो रही है, तो इसीलिए वो 100% इको फ्रेंडली नहीं है। पाम वैक्स हमारी 100% इको फ्रेंडली है और दिखती भी पैराफिन वैक्स की जैसे ही है। इसके अंदर 0% ओडर वैक्स है, मींस इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। ये वैक्स आपको दिखेगी क्रिस्टल व्हाइट कलर की, बट कंपेयर करें पैराफिन वैक्स से ये थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंग टू पैराफिन के। पाम वैक्स आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगेगी पैराफिन के अकॉर्डिंग। बाय चांस अगर आपका क्लाइंट मांगता है कि उसको पाम वैक्स की कैंडल चाहिए, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एट अ टाइम आप कर रहे हो, नहीं मिलता है इतना जल्दी, ऑनलाइन अवेलेबल है, बट आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए सारी वैक्सेस का, अगर आप कैंडल बिजनेस कर रहे हैं तो। सिक्स्थ वैक्स जो जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जेल वैक्स। जेल वैक्स आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है। जेल कैंडल्स के बारे में सबने सुना है और सब लोग जेल कैंडल्स के बारे में जानते भी हैं। बेसिकली जो आपकी जेल कैंडल्स होती हैं वो कॉम्बिनेशन है रेजिन का, वो रेजिन से जनरेट होती है। जो हमारी जेल वैक्स है वो रेजिन से जनरेट होती है। अब आप सोच रहे होगे रेजिन से जनरेट हो रही है, तो ये वो रेजिन नहीं है जिससे आप डेली आर्टवर्क्स बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, ये वो रेजिन नहीं है, ये प्लांट बेस्ड रेजिन है। और अगर आपने मेरे ऑल अबाउट रेजिन की प्लेलिस्ट देखी है तो मैंने उसमें बताया भी है कि जो हम लोग रेगुलर रेजिन यूज कर रहे हैं वो कहाँ से जनरेट हुआ है, तो आप वो सेशन भी जरूर देखिएगा। रेजिन जो है 3 तरीके से पाया जाता है, अल्फा रेजिन, बीटा रेजिन, ओमेगा रेजिन। अल्फा रेजिन जो है पाइन कोन ट्री से मिलता है। आप जब पहाड़ों में जाते हो तो वहां पे वो प्लांट्स होते हैं, वहां पहाड़ों के बीच में ही हमें पाइन कोन ट्रीज मिलते हैं। पाइन कोन ट्रीज के अंदर से ही हमें अल्फा रेजिन मिलता है। पाइन कोन ट्रीज से हमें जो रेजिन मिलता है वो बिल्कुल लाल कलर का होता है, तो उस रेड रेजिन से हम जनरेट करते हैं जेल वैक्सेस को। तो जो जेल वैक्स बनाई उन्होंने पाइन कोन ट्री से रेजिन को निकाला, रेड कलर के रेजिन को निकाला, देन उसको तो पाइन कोन ट्री से हमें रेजिन मिला, वो भी रेड कलर का, उसको जनरेट करते हैं, देन हमको मिलती है जेल वैक्सेस। जेल वैक्सेस से हम जेल कैंडल्स बनाते हैं और जेल कैंडल्स बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है जो कि आप नॉर्मल वैक्सेस के साथ काम करते हो, सेम टू सेम तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अलग से। जेल कैंडल्स क्या है, वो ट्रांसलूसेंट है ना कि ट्रांसपेरेंट है। आप इसके अंदर कोई भी कलर एड ऑन करते हो तो वो आपको ट्रांसलूसेंट सा ही नजर आएगा, बट इट बेस्ट टू इमिटेट वाटर। मान लो आपको कैंडल्स बनानी है और आप चाहते हो आपके कैंडल में बीच पोर का लुक आ जाए, तो वो जेल कैंडल की हेल्प से ही आएगा। और मान लीजिए आप चाहते हो रियलिस्टिक वाइन बनाना, वो भी कैंडल की, तो वो भी आपकी जेल कैंडल से, जेल वैक्स से ही बनेगी। क्या करें, वाइन के ग्लासेस ले आए, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर वाइन का कलर एड ऑन करके जेल वैक्स के अंदर, देन उसको आप जेल वैक्स की कैंडल बना सकते हो, बिल्कुल रियलिस्टिक वाइन लगेगी आपको। और ये सब आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। वैक्सेस आर ग्रेट फॉर फ्रेग्रेंस। आप इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल डालो, वो बिल्कुल बीज वैक्स के तरीके काम करके देगी आपको। जेल वैक्स इज बेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंट जार्स। और पैराफिन पर वैक्स पर मत स्टिक रहिए, आप सारे वैक्स को ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो।
आप किसी भी चीज को बनाने से पहले उसको जानिए, उसको समझिए, उसके बारे में जानिए अच्छे से। आपको ये थ्योरी जो 2 सेशंस मैंने कवर किए बोरिंग जरूर लगी होगी, लेकिन ये आपका कभी हाथ नहीं रोकेगी। आपको अच्छे से डिटेल में मैंने काफी चीजें बताई हैं। सो आपने अगर आपके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। अगर आपको आधी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये थ्योरी सेशन बिल्कुल स्किप कर देना। बट आप जनरली चाहते हैं आर्ट इंडस्ट्रीज में ग्रो करना, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं डे 3 में, जहाँ पे हम बनाएंगे कैंडल्स, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी मिठाई कैंडल्स हम बनाने वाले हैं। सो मिलते हैं डे 3 में। टेक केयर, बाय।